Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Before starting the video, I am going to tell you the syllabus for the unit test. In the unit test, you are the chapter number 9, that is mean, and chapter number 10, median and mode. These two chapters are going to become that is mean, median, and mode. Next, chapter number 11, part A, measures of dispersion. इसमें हमने जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कुछ टॉपिक सीबीएसई की तरफ से डिलीटेड हो गए हैं, वो कौन कौन से टॉपिक है? रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, नेक्स्ट कोटाइल डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन, नेक्स्ट मीन डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये हम लोगों ने कर लिए है टॉपिक कौन से? रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कोटाइल डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। ये दोनों टॉपिक कट हो चुके हैं और हमने कर भी लिए है। अगर इन दोनों टॉपिक्स के आपने न्यूमेरिकल्स अब नहीं करने हैं। मीन डेविएशन ये भी बेस सिलेबस में से डिडक्ट हो गए हैं। ये 3 टॉपिक्स चैप्टर नंबर 11 में से डिडक्ट हो चुके हुए हैं। हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। In the 11th chapter, we have done range and quartile deviation and we are going to start the mean deviation. But ये भी mean deviation भी डिडक्ट हो चुका हुआ है, रेंज भी कट हो चुका है, quartile deviation भी कट हो चुका है। ये तीनों टॉपिक कट हो गए हैं। अब now we are going to start from our next topic. हमने चैप्टर 11 ही करना है, बट अब इसके नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो. Now we are going to start नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले 3 टॉपिक्स तो मैंने आपको बताया वो कट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 3 सीरीज़ है, वैसे ही इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के नीचे आपने डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड करना है, और डिस्क्रीट के नीचे डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। आपने ये तीनों सीरीज़ के अंदर आगे डिफरेंट मेथड्स करने हैं, जैसे आपने मीन में किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर दो मेथड है। कौन कौन से? दैट इज़ डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। बिफोर स्टार्टिंग द डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अगर बच्चों आपको फॉर्मेट अच्छी तरह आ गया, आप इजीली सम को कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले फॉर्मेट को लर्न किया करो, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट किया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? इंडिविजुअल सीरीज़ का पता ही आपको, अकेली एक्स दी होगी। आपने क्या करना है? एक्स का टोटल कर लोगे। एक्स का टोटल करके क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा एक्स। क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स। आप सिग्मा एक्स का, आपको डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या निकालना होता है? मीन। अब आपने सिग्मा एक्स निकाल लिया, आपने मीन आपको आते ही है निकालना। कैसे निकालना? ए पार्ट क्या करोगे? मीन। दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपने मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद अब आपने वो नेक्स्ट क्या करना है? स्मॉल एक्स निकालना है। क्या निकालना है? स्मॉल एक्स। कैसे निकालते हैं स्मॉल एक्स? एक्स माइनस एक्स का मीन। एक्स आपको गिवन है, जो भी मीन होगा आप उन्हें उसमें एक्स में से क्या कर देना? माइनस कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा? स्मॉल एक्स। उसके बाद आपने क्या निकालना है? स्मॉल एक्स का स्केयर। जो आपने ये स्मॉल एक्स निकाला उसका क्या कर दोगे आप? स्केयर कर दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्केयर अपॉन एन। सिग्मा स्मॉल एक्स स्केयर अपॉन एन। ये स्मॉल एक्स आपने निकाला था, स्मॉल एक्स का स्केयर निकाला था, उसका आप जब टोटल कर दोगे उसको एन के साथ डिवाइड करके अंडर रूट निकाल दोगे, आपका क्या निकल जाएगा? डायरेक्ट मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या दिया होगा? एक्स दिया होगा। द वर्ड शॉर्टकट कम आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपने क्या कर लेना है? एज्यूम कर लेनी कोई भी वैल्यू। किस में से एज्यूम करनी है? हमेशा एक्स में से। किस में से एज्यूम करते हैं? एक्स में से ना। एक्स में से एज्यूम करने के बाद आपने डी एक्स निकाल देना है। कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए। आपको पता ही है, आपने पीछे भी सम्स की हैं। एक्स में से क्या माइनस कर देना? जो आपने एज्यूम की हुई है वैल्यू। फिर आपने जो आपका निकलेगा डी एक्स निकलेगा, उसका आपने क्या कर देना? डी एक्स का स्केयर। मतलब डी एक्स का क्या कर दोगे आप? स्केयर। डी एक्स स्केयर, और फिर उसका क्या कर दोगे आप? टोटल। सिग्मा डी एक्स स्केयर। आपने क्या कर देना है? सिग्मा डी एक्स स्केयर। और आपने टोटल किसका करना है? डी एक्स सिग्मा डी एक्स का,
और किसका टोटल करोगे, डी एक्स का, और सिग्मा और किसका करोगे, डी एक्स स्क्वायर का। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन डाल के आपने क्या लिखना, फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, जो आपने अभी निकाला, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ द आइटम्स, माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये वाला जो डी एक्स अपॉन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ द आइटम, इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर, होल अंडर रूट। ये आपका किसका फॉर्मेट है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। जब भी आपने न्यूमेरिकल करने सबसे पहले आपने क्या लर्न करना है, उसका फॉर्मेट। एक बार फॉर्मेट लर्न हो गया उसके बाद न्यूमेरिकल अपने आप इजीली निकल जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सम ऑफ बोथ दिस मेथड, दैट इज डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। आप दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, आपको एक्स दी हुई है 5, 8, 7, 11, 14। आपने क्या कर देना है, सबसे पहले क्या करो, डायरेक्ट मेथड में आपने मीन निकालना है, तो आपको सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल कितना है आपका 45। ना मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना आपका 45, मीन कितना, एन कितना आपके पास 5, कितना आ गया आपके पास 9, मीन की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 9। अब आपने क्या निकालना है, स्मॉल एक्स। कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स का मीन, एक्स की टर्म लिख के जो आपका मीन आया उसका आप माइनस कर दोगे। फिर आपने क्या कर देना है, इस स्मॉल एक्स को, स्मॉल एक्स का क्या कर दोगे आप, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 1। अब आपने स्मॉल एक्स स्क्वायर आ गया, अब आपने इसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। क्या कर दोगे आप, टोटल कितना आया आपका 50। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होल अंडर रूट, मतलब 50 अपॉन 10 होल अंडर रूट। आंसर कितना आ गया का 3.16। ये मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड। याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद स्मॉल एक्स निकालोगे, फिर स्मॉल एक्स का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, और फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब शॉर्टकट का मतलब, द वर्ड शॉर्टकट कम, आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी वैल्यू को क्या कर देना, आपने एज्यूम, मैंने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, 7 एज्यूम किया है। आपने वैसे डी एक्स निकाल देना, एक्स माइनस ए, फिर आपने इस डी एक्स को का क्या कर देना, आपने स्क्वायर कर देना, डी एक्स का स्क्वायर कर देते, जैसे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आ गया 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 1। अब आपने किसका टोटल करना है, डी एक्स का भी टोटल कर देना है, डी एक्स स्क्वायर का भी टोटल कर देना है। नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये वाला जो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का जो टोटल आया कितना आया 70, तो मैंने यहाँ पे 70 पुट कर दिया। एन क्या है मेरे पास 5, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 5, माइनस डी एक्स कितना है मेरे पास 10, और एन कितना है मेरे पास 5 होल स्क्वायर, इसका क्या कर देना आपने, होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब आपने इसके अंडर रूट को सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 3.16। सो इन द शॉर्टकट मेथड सबसे पहले आपने क्या करना है, एज्यूम करना है, फिर एज्यूम करने के बाद आपने डी एक्स निकालना है, फिर डी एक्स का क्या कर दोगे स्क्वायर, फिर फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी स्क्वायर अपॉन एन होल स्क्वायर होल अंडर रूट। शॉर्टकट में आपने एज्यूम करना है, डायरेक्ट में आपने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट के तहत डिस्क्रीट सीरीज के अंदर 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। हम सबसे पहले फॉर्मेट किसका करें, डायरेक्ट। मैंने पीछे भी आपको बताया द वर्ड, जब भी डायरेक्ट मेथड आएगा आपने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। अब आपको एक्स भी दिया होगा, एफ भी दिया होगा, मीन निकालने के लिए आपने क्या करना है, एफ एक्स निकालोगे, तो एफ एक्स निकालोगे, और एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर उसका टोटल कर दोगे एफ एक्स, और सिग्मा एफ का भी टोटल कर दोगे। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आपके पास मीन की वैल्यू आ गई, सेम वही आपने स्मॉल एक्स निकालना है, स्मॉल एक्स निकालोगे कैसे, एक्स माइनस एक्स का मीन, फिर स्मॉल एक्स का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करने के बाद अब आपने क्या कर निकालना है, एफ एक्स स्क्वायर, एफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर, मतलब आपने क्या करना है, इस एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि अपने इसका स्क्वायर करके फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या बन जाएगा आपका एफ
स्मॉल एक्स का स्क्वायर। आपने इसको करने के बाद आपने क्या कर देना है, उसको प्लस कर देना। फॉर्मूला इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा समीशन एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ होल अंडर रूट। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डू द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का आई एम टोल्ड यू द वर्ड शॉर्टकट कम। आपने सबसे पहले क्या कर देना है, कोई भी वैल्यू को क्या कर देना है, एज्यूम करना है। आपने याद रखना है हमेशा एज्यूम किस में से करना है, एक्स में से करना है, एफ में से कभी भी एज्यूम नहीं करना। नाउ आप अपने एज्यूम कर लिया, उसके बाद आपने डी एक्स निकालना है। डी एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए, फिर क्या करोगे, डी एक्स का स्क्वायर कर दोगे। अब आपके डी एक्स का स्क्वायर करने के बाद आपने क्या निकालना है, एफ डी एक्स। मतलब एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी एक्स से। फिर क्या निकालना है, एफ डी एक्स का स्क्वायर। मतलब इस एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी एक्स स्क्वायर के साथ। ये क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स का स्क्वायर। अब आपने टोटल किसका करना है, एफ डी एक्स का टोटल करना है, और एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल करना है, और किसका टोटल करना है, एफ का टोटल करना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा, सिग्मा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये एफ डी एक्स को सिग्मा एफ के साथ क्या करोगे, डिवाइड करने के बाद क्या कर दोगे, होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। ना नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपने क्या करना है, एक्स दी होगी एफ दी होगी, वैसे ही आपने डी एक्स निकाल देना है। डी एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए। फिर आपने क्या निकालना है, डी एक्स का स्क्वायर। डी एक्स का स्क्वायर कैसे, डी एक्स डैश निकालना है। क्या निकालना है, डी एक्स डैश। डी एक्स डैश आपने मीन चैप्टर में निकाल, आपको आता भी है कैसे निकालना है। कैसे निकालेंगे, डी एक्स अपॉन कॉमन डिफरेंस। एक्स में जितना भी कॉमन डिफरेंस है उसको डी एक्स के साथ डिवाइड कर दोगे, वो क्या निकल जाएगा आपका, डी एक्स डैश। अब आपने क्या निकालना है, एफ डी एक्स डैश। मतलब इस एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, डी एक्स डैश के साथ, तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ डी एक्स का डैश। अब क्या निकालना है, एफ डी एक्स एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। मतलब इस एफ को अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके स्क्वायर के साथ, एफ डी एक्स डैश के स्क्वायर के साथ। किससे करोगे आप, डी एक्स डैश के स्क्वायर के साथ। तो वो आपका क्या बन गया, एफ डी डैश का स्क्वायर। मतलब इस एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी एक्स डैश के स्क्वायर के साथ, वो क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर ऑन होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय आई और सी। आपने आई को अंडर रूट से बाहर रखना है। The I means common difference. Now we are going to do the sum. Now we are going to start from the direct method. Direct method में आपको मैंने अभी बताया x दी होगी f दी होगी, आपने क्या निकाल लेना है, एफ एक्स निकाल लेनी है। एफ एक्स निकालने के बाद अपनी मीन निकाल लेना है। फॉर्मूला मीन क्या गया, समीशन एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपका मीन कितना आ गया, 14। अब आपने क्या करना है, स्मॉल एक्स निकालना है। स्मॉल एक्स कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मीन, और फिर आपने इसके स्मॉल एक्स का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर करने के बाद आपने इस स्मॉल एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या बन जाएगा, स्मॉल एक्स का स्क्वायर। फिर आपने इसका टोटल कर दोगे। नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला, अंडर रूट सिग्मा एफ स्मॉल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। अब आपका सिग्मा एफ स्मॉल स्क्वायर का कितना है, टोटल 290, और एफ का टोटल कितना, 10। आंसर कितना आ गया, 5.38। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड। नाउ शॉर्टकट मेथड में आपको क्या दिया हुआ है, द वर्ड शॉर्टकट कम। आपने अपने क्या करना है, एज्यूम करना। आपने एज्यूम हमेशा किस में से करना है, ए में से। अब आपने ए में से एज्यूम करके आपने डी एक्स निकाल लेना। डी एक्स निकालोगे कैसे, एक्स माइनस ए। अब आपने क्या करना है, इसको किससे, अब आपने क्या निकालना है, एफ डी एक्स। क्या निकालना है, एफ डी एक्स। एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ गया, एफ डी एक्स। अब आपने डी एक्स का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे
तो क्या बनेगा डी एक्स स्केयर, डी एक्स का स्केयर करके डी एक्स स्केयर निकल जाएगा आपका। फिर इस डी एक्स स्केयर को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ़ को डी एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा का एफ डी एक्स का स्केयर। अब आपने टोटल किसका करना है, एफ डी एक्स और एफ डी एक्स का स्केयर का टोटल कर दोगे। इसका टोटल कितना आया 450 और एफ डी एक्स का टोटल कितना आया आपका 40। अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स का स्केयर अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय किसका सॉरी माइनस सिग्मा समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्केयर एंड होल अंडर रूट। अब आपका इसका टोटल कितना आया था 450 अपॉन 10 माइनस इसका टोटल कितना आया था 40 अपॉन 10 होल स्केयर एंड होल अंडर रूट। आंसर कितना आ गया आपका 5.38। ना नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एक्स दी हुई है, एफ दी हुई है, आपने वैसे ही आपने क्या कर लेना है डी एक्स निकाल लेना है। डी एक्स निकालने के बाद डी एक्स का डैश निकाल देना है। डी एक्स डैश आपको पता ही है डी एक्स अपॉन सी, सी आपने कॉमन डिफरेंस में से देख लेना है। अब आपने क्या निकालना है एफ डी एक्स डैश, एफ डी एक्स डैश किसका टोटल कितना आया आपका 8। अब डी एक्स का आपने स्केयर कर देना है, डी एक्स का क्या कर देना आपने स्केयर कर दोगे, क्या बन जाएगा डी एक्स का डी एक्स डैश डी एक्स डैश का आपने क्या कर देना है स्केयर कर देना है। वन वन का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 का 2 का स्केयर कितना हो गया 4। अब आपने क्या निकाल लिया डी एक्स डैश का स्केयर। अब आपने क्या करना है इस डी एक्स डैश स्केयर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको क्या कर देना टोटल कर देना। कितना टोटल आया 18 और एफ डी एक्स डैश का टोटल कितना आया 8। ना फॉर्मूला क्या है आपका सिग्मा समीशन एफ डी एक्स डैश का स्केयर अपॉन सिग्मा एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसमें से देखना आपने एक्स में से, और ये अंडर रूट के बाहर रखना है। अब वैल्यू पुट करी कितनी है 18/10 माइनस 8/10 का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर कितना आ गया 5.38। दिस इज़ योर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज़ के आपने कितने मेथड करे 3 मेथड करे, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। जो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट सीरीज़ में शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन दोनों का फॉर्मूला मोस्टली सेम है। क्या फ़र्क है सिर्फ आपने स्टेप डेविएशन में क्या निकालना है डी एक्स डैश उसका स्केयर कर दोगे और शॉर्टकट में आपने क्या निकालना है डी एक्स, फिर आपने उसका डी एक्स का क्या कर देना है आपने स्केयर कर देना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस सीरीज, द लास्ट सीरीज ऑफ दिस वीडियो दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्या है आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल में दी हुई और कि अपने मिड वैल्यू निकाल लेनी है। आपको एफ दी होगी, आपने क्या निकालना है एफ एम, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपने मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब आपका मीन निकल जाएगा, फिर वही स्मॉल एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे आप स्मॉल एक्स, फिर स्मॉल एक्स का स्केयर कर दोगे। फिर आपने क्या करना है एफ स्मॉल एक्स का स्केयर, एफ को स्मॉल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने स्मॉल एक्स के स्केयर के साथ। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ small x square upon summation of f whole under root. Next is shortcut method, again same. Now x is given to you, अब क्लास इंटरवल्स में है, आपने मिड वैल्यू निकाल लेनी है। मिड वैल्यू निकालने के बाद आपके पास f तो दी होगी, अब आपने dx निकालना है। शॉर्टकट में आपने एज्यूम करना है, वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में आपने एज्यूम किस में से किया था x में से, अब आपने किस में से एज्यूम करना है m में से, m माइनस a। फिर आपने क्या करना है एफ डी एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे एफ को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकल गया आपका एफ डी एक्स। अब आपने डी एक्स का स्केयर कर देना है, फिर उसके बाद इस डी स्केयर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है डी एक्स स्केयर के साथ, वो क्या बन जाएगा आपका एफ डी एक्स का स्केयर। अब आपने इसका भी टोटल कर देना। ना फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला बिल्कुल क्या है सेम ही है। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होल अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्केयर अपॉन सिग्मा एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्केयर एंड होल अंडर रूट। Now the last method is step deviation method.
स्टेप डेविएशन में एक्स निकाल दिया होगा आपने, मिड वैल्यू निकाल देनी, एफ दिया होगा, डी एक्स निकालोगे एम माइनस ए। एक्स नहीं लेना, अब आपने एम में से लेना है, एम माइनस ए। एज्यूम किस में से करना है आपने, एम में से करना है। वैसे ही आपने डी एक्स डैश निकाल लेना है। फिर क्या करोगे, एफ को डी एक्स डैश के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दोगे। वो क्या बन जाए, एफ डी एक्स का डैश। फिर आपने क्या करना है, डी एक्स डैश का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। फिर आपने वही क्या करना है, एफ को डी एक्स डैश स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपने उसका टोटल कर देना है। फिर एफ डी एक्स का टोटल करना है और एफ डी एक्स डैश स्क्वायर का टोटल करना है और सिग्मा एफ का। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला दैट यू हैव डन इन अ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, होल अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय आई। आई हमेशा क्या रखना है अपने बार। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डू वन सम ऑफ दिस मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड। देखो आपको एक्स दी हुई क्लास इंटरवल्स में आपने क्या निकाल ली, मिड वैल्यू निकाल ली। मिड वैल्यू निकालने के बाद आपको एफ तो गिवन ही है, आपने क्या निकाल लिया, एफ एम का आपने टोटल कर लिया और मीन निकाली। मीन कितना आ गया, 24। अब 24 आ गया। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला प्लस स्मॉल एक्स निकालना है। स्मॉल एक्स ऐसे निकाल, एम माइनस एक्स का मीन। आगे हमने एक्स माइनस एक्स का मीन किया था, अब हमने क्या करना है, एम माइनस एक्स का एम माइनस मीन। अब फिर क्या कर देना, इसका होल स्क्वायर कर देना है। होल स्क्वायर करने के बाद इस होल स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर करने के बाद इस एक्स होल स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर वो आ गया एफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर। ये टोटल आ कर देना है आपका 3180 और एफ का टोटल आपका 20 है। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला दैट यू हैव डन इन द discrete series and same formula in the continuous series, that is under root summation fx square अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू पुट करोगे 3180 अपॉन 20, अंडर रूट निकालने के बाद आंसर आ जाएगा। दिस इज अ साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम विथ अवर शॉर्टकट मेथड। नाउ शॉर्टकट मेथड सेम वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया था। एक्स दिया होगा, मिड वैल्यू निकाल लोगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद डी एक्स निकाल लोगे। डी एक्स आपको पता ही है कैसे निकालना है। एफ दिया हुआ है तो आपने एफ को डी एक्स के साथ एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी एक्स के साथ। एफ डी एक्स आ गया। अब इस डी एक्स का स्क्वायर कर दोगे, वो क्या बन जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, एफ को डी एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या बन जाएगा आपका एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो उसका टोटल कर दोगे। नाउ सेम फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट of discrete series and same formula in the continuous series, that is summation f dx square upon sigma f minus summation f dx upon sigma f का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। आपने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया। नाउ लास्ट मेथड ऑफ द कॉन्टिन्यूस सीरीज इज दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स दी हुई है, एम दी हुई है, आपने डी एक्स निकाल लेना है। डी एक्स निकालने के बाद डी एक्स का डैश निकाल लोगे। डी एक्स डैश निकालने के बाद आपको एफ तो दी होती है, गिवन होती है, आपने क्या करना है, एफ को डी एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब वो क्या निकल जाएगा आपका एफ डी एक्स का डैश। फिर आपने इस डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स डैश का स्क्वायर। और स्क्वायर डी एक्स का क्या करना है, आपने स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका डी डैश एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप वही है, एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर कर देना है। मतलब इस एफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके साथ, किसके साथ, डी डैश एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स का स्क्वायर। डी एक्स डैश का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या आ जाएगा, एफ डी डैश का स्क्वायर। आपका टोटल कितना आ गया, 32, और इसका टोटल कितना आ गया, -2। Now same formula that you have done in a continuous discrete series, same formula
आप इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा. Now in the end student we have done the standard deviation method. Student this is very important topic है टॉपिक. एंड इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादातर 6 मार्क्स में ही आते हैं. आप इसके सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट लर्न कर लेना. फॉर्मेट लर्न करने के बाद न्यूमेरिकल्स करना. जिस बच्चे को फॉर्मेट क्लियर हो गया वो न्यूमेरिकल इजीली कर लेगा. स्टार्ट में जितने भी सम्स होते हैं उसका फॉर्मेट लर्न करने से तो आपके न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. आपके न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले जब भी आपने किसी का भी मेथड करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मेट लर्न करो. फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स आपने सम स्टार्ट करो. क्योंकि आपको एक बार फॉर्मेट लर्न है तो आप इजीली आपको पता है किसको मल्टीप्लाई किसको प्लस करना है. और अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता, आप अगेन एंड अगेन यू कैन वॉच द वीडियो और उस वीडियो के साथ आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. नाउ स्टैंडर्ड एविएशन में आपने 3 सीरीज़ करी है. इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आपने डायरेक्ट मेथड किया और शॉर्टकट मेथड किया. इंडिविजुअल सीरीज़ में कौन सा किया, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड. डिस्क्रीट सीरीज़ में आपने 3 मेथड करे. कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. कॉन्टिन्यूस में भी आपने 3 मेथड करे. कौन सा, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस के दोनों के फॉर्मूलेज क्या हैं, सेम है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको मिड वैल्यू नहीं निकालनी, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपने क्या निकालनी है, मिड वैल्यू. जिस बच्चे को डिस्क्रीट सीरीज़ क्लियर होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी. और आप एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए कहा गया, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है. मीन निकालने के बाद आपने हमेशा क्या निकालना है, स्मॉल एक्स निकालना है. और जब भी शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन कहा है आपको, आपने हमेशा एज्यूम्ड मीन से एज्यूम करके वैल्यू आपने सम निकालना है. सिर्फ यही डिफरेंस है. डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है, उसके बाद आपने अपना सम करना है. शॉर्टकट में आपने क्या करना है, मीन नहीं निकालना, आपने क्या निकालना है, आपने कैसे करना है, एज्यूम करके. और स्टेप डेविएशन में भी एज्यूम करके बस आपने क्या करना है, डैश निकालना है. So students, I am going to repeat it again. So please learn the format carefully. फॉर्मेट लर्न करो, चैप्टर वाइज सारे कोर्स चैप्टर्स के फॉर्मेट बनाओ. फॉर्मेट बनाने के बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करो. और फिर आपके इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. और आई एम फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज़ आई एम गोइंग टू explain the next topic of this chapter, that is standard deviation, combined standard deviation. In next video we are going to do the combined standard deviation.